एक घने बरगद के नीचे भगवान बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, मानो सारा संसार उनके भीतर समाया हो। लोग दूर दूर से उनके उपदेश सुनने आते। उस दिन भी गांव के कई लोग वहां जमा हुए थे। तभी पास से कुछ युवकों का झुंड गुजरा। उनकी नजर बुद्ध पर पड़ी। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये सन्यासी यहां बैठकर क्या कर रहा है। लोग भी कैसे कैसे लोगों के पीछे चल देते हैं। दूसरा युवक ठहाका मारते हुए बोला, ये हमें सिखाएगा कि कैसे जीना है, खुद तो यहां बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग असमंजस में पड़ गए। क्या सच में बुद्ध की बातें उनके जीवन को बदल सकती हैं? धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन बुद्ध वे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। जवानों का मजाक उड़ाना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जवानों का झुंड मजाक उड़ाते हुए और ठहाके लगाते हुए वहां से चला गया। उनके जाने के बाद बुद्ध के शिष्य असमंजस में पड़ गए। उनमें से एक ने पूछा, भगवान, वे आपका अपमान कर रहे थे, आप कुछ बोले क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें कोई चीज दे और तुम उसे न लो तो वह चीज किसके पास रहती है? शिष्य थोड़ा सोचकर बोला, जिसने दी थी उसके पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे या मजाक उड़ाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान उन्हीं के पास रह जाता है। मैं क्यों परेशान हूं? अगले दिन वही युवक फिर आए। इस बार वे और भी जोर जोर से हंसी मजाक करने लगे। एक ने ऊंची आवाज में कहा, अरे महाराज, आपने तो हमें बदलने की बात कही थी, लेकिन हम तो आज भी वैसे ही हैं। क्या हुआ आपकी शिक्षा का? लोगों ने उनकी बातों पर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। तीसरे दिन वे युवक फिर आए, पर इस बार माहौल अलग था। उनकी हंसी गायब थी। वे चुपचाप बुद्ध को देखते रहे, कुछ देर खड़े रहे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बुद्ध ने शिष्यों की तरफ देखा और कहा, याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो पहले लोग तुम पर हंसेंगे, दूसरे दिन वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन वे तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों के डर से मत जियो, वही करो जो तुम्हें उचित लगे। ये जीवन तुम्हारा है, किसी और का नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझने में और मदद करेगी लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह क्यों नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, एक पिता और उसका बेटा एक गधे के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। पिता ने गधे को रस्सी से बांध रखा था और दोनों पैदल चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या बेवकूफी है, तुम्हारे पास गधा है फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो। कम से कम एक को तो गधे पर बैठना चाहिए। पिता ने सोचा कि लोग सही कह रहे हैं। उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ और लोग मिले। उन्होंने कहा, अरे देखो इस लड़के को, खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है, शर्म आनी चाहिए। पिता ने यह सुना और बेटे को नीचे उतारकर खुद गधे पर बैठ गया। अब बेटा पैदल चलने लगा। कुछ और दूर चलने पर फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, कैसा निर्दयी आदमी है, खुद गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। अब पिता और बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग आए और बोले, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, बेचारे गधे पर इतना वजन डाल दिया, उसे तकलीफ हो रही है। पिता और बेटा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि गधे को कंधे पर उठाकर ले जाएंगे ताकि किसी को शिकायत न हो। जब वे गधे को कंधे पर उठाकर नदी के किनारे पहुंचे तो वहां लोग उन्हें देखकर ठहाके मारकर हंसने लगे। कैसे मूर्ख हैं ये लोग, गधे को कंधे पर उठा लिया। हंसते हंसते गधा बेचैन हो गया और छटपटाने लगा। वह पिता और बेटे के हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया और डूब गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखा, दूसरों को खुश करने के चक्कर में न पिता खुश रहे न बेटा, और गधा भी गया। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है और जो तुम्हारे लिए उचित है। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि लोग क्या कहेंगे कि परवाह करना क्यों व्यर्थ है। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के लोगों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। वह हर फैसला लेने से पहले जनता से पूछता और उनकी बातों को ही अपना मार्गदर्शक बनाता।
एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे शासनकाल को लोग हमेशा याद रखें। मुझे बताओ मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो अद्वितीय हो। दरबारियों ने सुझाव दिया कि राजा को एक बहुत ऊंचा मंदिर बनवाना चाहिए ताकि लोग उसकी भक्ति और दानशीलता की सराहना करें। राजा ने तुरंत सहमति दी और मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। मंदिर बनने के बाद राजा ने गांव वालों को बुलाया और उनकी राय पूछी। कुछ ने कहा, मंदिर बहुत सुंदर है पर इसकी ऊंचाई और बढ़ाई जा सकती थी। दूसरों ने कहा, यह तो बहुत पैसा बर्बाद करने जैसा है, इतने धन से गरीबों की मदद हो सकती थी। कुछ ने तो यह भी कहा, यह राजा का अहंकार दिखाने का तरीका है, भक्ति से ज्यादा नाम कमाने की कोशिश है। राजा ये बातें सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने गलत काम किया। उसने फिर दरबारियों से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि लोग मेरी तारीफ करें? दरबारियों ने नया सुझाव दिया कि राजा को एक विशाल तालाब बनवाना चाहिए जिससे लोग पानी की समस्या से निजात पा सकें। राजा ने तुरंत तालाब का निर्माण शुरू करवा दिया। जब तालाब बनकर तैयार हुआ तो फिर से लोग अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा, तालाब तो अच्छा है पर इसमें पानी का प्रबंध ठीक से नहीं किया गया। दूसरों ने कहा, राजा को यह काम पहले करना चाहिए था, मंदिर बनाने से यह ज्यादा जरूरी था। राजा को यह एहसास हुआ कि लोग उसकी किसी भी कोशिश से संतुष्ट नहीं हो रहे। वह बहुत निराश हो गया और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई और कहा, हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी सराहना करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, नदी का पानी अपने रास्ते पर बहता है। उसे यह परवाह नहीं कि कौन उसे सराहता है और कौन आलोचना करता है। जो लोग उसे प्यास बुझाने के लिए उपयोग करते हैं वे उसकी तारीफ करते हैं, और जो लोग बाद में नुकसान उठाते हैं वे उसकी आलोचना करते हैं। तुम भी नदी के जैसे बनो, अपनी दिशा तय करो और सही कर्म करते रहो। लोग क्या कहेंगे यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण लिया कि वह सही काम करेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, याद रखो, संसार में हर किसी को खुश करना असंभव है। बस अपने कार्यों को धर्म और सत्य के मार्ग पर करते रहो, यही सच्चा जीवन है। शिष्य ये सीख सुनकर नतमस्तक हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर इसने आपको प्रेरित किया या सोचने पर मजबूर किया तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि लोग क्या कहेंगे की परवाह छोड़कर सही कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल इज इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें और प्रेरक कहानियां लाने का हौसला देंगे। धन्यवाद।